वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9 चैप्टर 6 चल रहा है हमारा 6.1 रेखाएं और कोण हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सबसे एक जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात है, इसकी जो पहला इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी और फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बना लिया है। अब जो है इस इन दिस वीडियो वी आर डूइंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ के चलिए। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी है। ठीक है, देखते कैसे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब क्वेश्चन करने लगो, एक तो फिगर बनी हुई दे रखी है आपको, बट कोशिश क्या करो पढ़ पढ़ के अपनी नोटबुक में फिगर बनाना, लाइक दैट। ये तो आप सोच लो ये बुक है आपकी। ठीक है, अब जो है आप लोगों ने पढ़ना है पहले, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देख लो चाहे आप कि एक्स वाई कैसी है, सीधी है या टेढ़ी है, बस इतना। फिगर ये आपको हेल्प कर देगी। तो ये एक्स वाई हो गया, ये एम एन हो गया आपका, ठीक है, और ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, यदि एंगल पी ओ वाई, अब देख रहे हो आप, पी मेरे को अभी तक नहीं बोला था, पी फिगर में ही पता चलेगा कि पी कहाँ है। तो पी ओ वाई ये 90 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपको दे रखा। तो आपको ए और बी निकालना है। अब ए और बी क्या है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और फिर बाद में आपको सी निकालना है, वो बाद में। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री का थंब रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है फिगर अपने पढ़ के बनाओ। ठीक है, हेल्प ले लो देखने की, बट एग्जैक्टली टेपना नहीं है इसको। ठीक, अब आपको जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ना, आपको क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक ही लाइन पे बने हुए कोनों का जोड़ 180 होता है। ये 90 दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों का जोड़ आ गया 90। अनुपात दे रखा है, फिर हम निकाल लेंगे बड़े आराम से दो क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकालना है वो आगे मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद आप देख रहे हो ये भी सीधी एक लाइन है, एम एन, इन दोनों का जोड़ 180। बी आ गया तो सी भी आ जाएगा, 180 में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाइन ऑफ स्ट्रेटजी रहेगा काम करने का कि कैसे काम करना है हमने। ठीक, और अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हल क्या हल है, सबसे पहले आपने लिखना है, माना a बराबर 2x और b कोण a। जब भी अनुपात देते हैं आप उसको एज्यूम कर लीजिए, जैसे a अनुपात b 2:3 है, तो एक नंबर दे दो 2x और 3x। ठीक है, कोण POY बराबर 90 डिग्री ये दिया है आप गिवन। ठीक है, प्रश्नानुसार जो आपको फिगर दे रखी है या आकृति अनुसार कोण POY प्लस A प्लस MOX प्लस PON इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POY, MOX और ये तीनों देखो, इन तीनों का जो 180 है। रीजन क्या है, एक ही रेखा पर बने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए ना POY 90 डिग्री हमें दे रखा है। MOX यानी कि MOX क्या है, B है, ये तो कोण MOX है, और ये है POM। ठीक है, तो ये आपका MOX 3x, POM 2x, या पहले एक काम करो आप B और A ही लिख लो एक स्टेप में। फिर इसको हम 90 डिग्री को उधर भेज दीजिए, B की जगह 3x और A की जगह 2x, और 90 को मैंने भेज दिया उधर, माइनस में हो जाएगा। 3 और 2 हो गए 5x, 180 में से 90 गया 90, और x आ गया 90/5। ठीक है, क्या आ गया, 5 से काटो इसको तो आपका आंसर आ गया 18 डिग्री। अब ये x निकला, a और b नहीं निकला। ठीक है, a क्या है 2x, यानी कि 2 × 18 डिग्री कितना बना 36 डिग्री, 18 नहीं 36। b 3x यानी कि 3 × 18 डिग्री, 18 दिए 54 डिग्री। और टेबल आपको याद होगा अच्छी तरह से। अब हमें पहला क्वेश्चन हो गया कि यदि ये है
तो कौन सी निकालो, ए और बी भी पूछा होगा उसने, मैंने शायद नहीं सी पूछा है। ए और बी तो अब मुझे पता चल गए, बट मुझे तो सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए क्या करना है, इसको रख कर मैं कौन सी, अब आप देख रहे हो MON, ये O है, एक सरल रेखा है, दिख रही है ना, सीधी रेखा है ये MON। तो कोण B प्लस C 180 डिग्री, क्योंकि ये दो है तो आप इसको रैखिक युग्म लिख सकते हो, ये पूरी लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तीन होते हैं तो हम ये लाइन लिख देते हैं, मतलब एक ही है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180। ये एक ही रेखा पे दो कोण है, वो तीन थे, बस तीन हो तो ये लाइन, दो हो तो सीधे ये एक वर्ड में ही काम चल जाता है आपका रैखिक युग्म, ठीक है। अब बी कोण तो मेरे को पता है 54 डिग्री, सी मेरे को निकालना है 180 डिग्री, तो कोण सी क्या हो गया, 54 को उधर भेज दूं तो 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 5 गया 12, ठीक, तो 126 डिग्री। तो हमारा जो उत्तर है वो कोण सी पूछा था हमसे और वो हो गया 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन कि आकृति, ये देख लो आकृति है, ये एक रेखा है और इसके ऊपर PQR एक ट्रायंगल बना रखा है। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं तो इसको अलग से पढ़ के बताने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। आकृति में और इवन हमारे को पढ़ने के लिए कुछ दे भी नहीं रखा, वो सीधा डायरेक्ट डायग्राम से बात करा। PQR और PRQ ये दोनों कोण अंदर बराबर दे रखे हैं, देख रहे हैं। अब सिद्ध क्या करना है हमने, PQS, देख रहे हो PQS ये वाला है, PRT, PR और ये T बाहर वाला, ये दोनों कोण बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। मैं आपको पहले समझा देती हूँ फिर उसके बाद लिखेंगे। देखो इन दोनों का जोड़ 180, क्यों रैखिक क्यों, इन दोनों का जोड़ 180 है, रैखिक क्यों। अब ये दोनों बराबर है तो बचे हुए भी बराबर है ना, कोई दो कोण दोनों का जोड़ अगर 180 है तो बाकी एक पार्ट अगर बराबर हो गया तो दूसरा अपने आप बराबर हो गया, ठीक है। तो बस यही बात हमने लिखनी है। तो आपने हल में क्या लिखना है, देखो सबसे पहले रैखिक युग्म से पहले आपको ये बताना होता है कि ये एक सीधी रेखा है, तो SQ और QR, ये देख रहे हैं एक SQ और ये QR, बस इतनी बात कर रहे हैं हम। SQ और QR विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें, अतः SQR एक सरल रेखा, ठीक है। तो कोण SQP प्लस PQR 180 डिग्री रैखिक युग्म। अगर ये सरल रेखा है तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, रैखिक युग्म, ठीक है। इसी प्रकार इस साइड पे भी बात करेंगे हम कि RQ और RT विपरीत किरणें हैं, अतः QRT एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा। इसलिए कोण PQR जमा PRT बराबर 180 डिग्री, फिर से वही रैखिक युग्म। इसको नंबर 1 ले लीजिए और इसको नंबर 2, 1 व 2 से, 1 और 2 से कर लो। देखिए दोनों का जोड़ 180 है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो कोण SQP प्लस PQR बराबर है PRQ प्लस PRT, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, PQR और PRQ बराबर है, PQR बराबर PRQ दिया है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और SQP, इसलिए
देखो इसलिए मैथ में कैसे लिखते हैं, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए SQP बराबर है PRT इति सिद्धम, तो इसलिए ये सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन में अगर ये एंगल बराबर है तो ये भी बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 में आकृति में यदि x प्लस वाई w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। देखो अभी तक हमें क्या होता था, एक रेखा दे रखी होती थी और हम ये ले लेते थे कि जी ये रैखिक युग्म है, क्योंकि ये दोनों का जोड़ है, तो जीवन क्या था, रेखा। अब उल्टा है, हमें प्रूव करना है कि ये रेखा है, इट मीन्स हमें ये दो कोनों का जोड़ 180 दिखाना है ना। अब काम कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले तो हमें पता चले करना क्या है। यानी कि मेरे को या तो ये दिखाना है कि x जमा वाई 180 या w प्लस जेड, कोई भी एक दिखा दीजिए। तो ये देखो, अब इसको अगर मैं मिटा दूं, देखो ध्यान से, AOB है ना आपकी एक सरल रेखा, तो यही सिद्ध करना है अब आपको कि x और y का जोड़ 180 है। करते कैसे, आपको पता है, हमें पता है एक बिंदु पर बने कोनों का योग, एक बिंदु पर बने कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखो जी, अब ये एक बिंदु है, ये दिखाई दे रहा है आपको O, और ये चार कोण निकल रहे हैं मेरे, इसमें से एक x, y, w और z, चारों का जोड़ क्या होगा, 360 डिग्री। ओह माय गॉड, सॉरी, 360 डिग्री होता है। हमें पता है एक बिंदु पर बने कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोण BOC प्लस कोण AOC प्लस कोण AOD प्लस कोण DOB 360 डिग्री, ठीक है। बस थोड़े से पेयरिंग करनी है। BOC को मैं x लिख सकती हूँ, AOC को मैं y लिख सकती हूँ, AOD को मैं z लिख सकती हूँ और इसको w, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है, इनके नाम हमें दिया। अब क्या दे रखा है, x प्लस वाई w प्लस जेड, x प्लस वाई w प्लस जेड दिया, ये भी दिया, ठीक है। तो w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई लिख दूंगी, तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई 360 डिग्री। तो x जमा x 2x, y जमा y 2y 360 डिग्री, 2 से भाग कर दीजिए, x जमा y 180 डिग्री आ गया, x जमा y 180 डिग्री, ठीक है। तो x जमा y 180 डिग्री। क्वेश्चन में हमारे क्या लिखना है अब हमें कि अतः x क्या था, एंगल BOC, y क्या है AOC, 180 डिग्री रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए AOB एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन समझ बड़ी जल्दी आते हैं स्टूडेंट्स को और वो बड़े अच्छी तरह से कर लेते हैं, बट उनको ये लगता है कि हाउ टू एक्सप्लेन इट, मैं क्या लाइन लिखूं ताकि टीचर को समझ आ जाए कि मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से लिखना है, इसलिए मैं इसको हिंदी में पूरा बना रही हूँ, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल ही अलग से लाइनें चलती हैं और इंग्लिश में अलग से। तो बाकी के जो क्वेश्चन 5th और 6th है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक्स।